आज का हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटेंसी में 12th क्लास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 12th क्लास में जो पार्टनरशिप में है, पहले चैप्टर हमने आपको डिटेल के साथ सारा चैप्टर करवा दिया हुआ है। पहले चैप्टर का नाम था फंडामेंटल्स, सेकंड चैप्टर का नाम था गुडविल वैल्यूएशंस और नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम करने जा रहे हैं उसका नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का क्या मतलब होता है। व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म? When there is any change in the agreement among the partner is called reconstitution of the firm. जब हमारे जो पार्टनर में जो एग्रीमेंट होता है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज आता है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहा जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है वो। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो फर्म में आता है, जो चेंज आता है, वो कोई भी किसी एक कारण से हो सकता है, जो मैं आपको रीजंस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला रीजन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पुराने पार्टनर है उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही चेंज हो जाए। सेकंड रीजन है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो जो पहले वाला एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा। थर्ड इज द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है पुराना, तो उसकी जो रिटायरमेंट हो रही है उसके बाद फिर से जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बनेगा, नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। नेक्स्ट रीजन इज द डेथ ऑफ एन पार्टनर। अगर 4 पार्टनर है, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बाकी 3 पार्टनर उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर 3 पार्टनर है तो 2 पार्टनर उसको आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनर ही 2 है और अगर उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, फिर तो फॉर्म ही आपको मालूम है फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट रीजन है अमलगमेशंस और मर्जर ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। अगर कोई 2 पार्टनरशिप फर्म्स का आपस में मर्जर और अमलगमेशन हो जाए तो उसको स्टूडेंट्स हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। तो आइए एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। तो हमारे चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहला टॉपिक है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। अगर आपका कोई भी चेंज आता है पुराने एग्रीमेंट के अंदर और पार्टनरशिप इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, ये जो रीजन है ये किसी भी एक कारण से हो सकता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मे टेक प्लेस ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। इसमें तो कोई भी रीजन हो सकता है, जो अभी मैंने आपको 5 रीजन बताए थे। पहला रीजन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसके कारण में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। 4 पार्टनर है, एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, वो छोड़कर जा रहा है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमलगमेशंस और मर्जर ऑफ 2, ठीक है, अमलगमेशंस और मर्जर ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। अगर 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाए तो उनको हम यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। अब ये जो 5 रीजन है इनके कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं और इनके ऊपर जो चैप्टर्स भी हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। Okay, student, what is the meaning of change in profit sharing ratio? Change in profit sharing ratio, जो चेंज होता है उसका मतलब क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें जो मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, पहले उनकी रेशो है 3:1 और बाद में वही पार्टनर फ्यूचर के लिए अपनी रेशो चेंज कर लेते हैं इक्वली, यानी कि 1:1:1। तो पहले उनकी रेशो है 3:1 और बाद में उनकी रेशो रहती है 1:1:1, तो वो इक्वली पार्टनर बन जाते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसको हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा तो आपके माइंड में आएगा कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्यों चेंज करते हैं, तो उसके कारण कुछ उसके इफेक्ट सामने आएंगे। उसमें क्या होगा, किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा और किसी पार्टनर्स को गेन होगा। सैक्रिफाइस का मतलब है किसी पार्टनर्स को लॉस होगा और किसी पार्टनर्स को गेन होगा। दूसरा इफेक्ट इसका सामने ये आएगा कि जो पुराने वाला पार्टनरशिप डीड है, जो पुराना एग्रीमेंट है, वो एंड हो जाएगा और उसकी जगह नया एग्रीमेंट आ जाएगा। तो ये इसका सेकंड इफेक्ट हो गया। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है, किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा, किसी पार्टनर्स को गेन होगा। सैक्रिफाइस का मतलब है किसी को लॉस होगा। थर्ड इफेक्ट ये आएगा कि जिस पार्टनर्स को गेन होगा वो कंपनसेट करेगा जो उसको सैक्रिफाइस कर रहा है।
तो जिस पार्टनर्स को फायदा हो रहा है वो कंपनसेट करेगा। तो ये इसके इफेक्ट सामने निकल कर आते हैं। तो सबसे पहली बात है मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स चेंज इन रेशो in which partners of the firm will share future profit and losses, जिसमें वो will share future profit, जिसमें वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बांटेंगे। जैसे अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, ओल्ड रेशो से न्यू रेशो में जाना है। तीन पार्टनर है ए बी सी। पहले उनकी ओल्ड रेशो जो है वो है 3:1, बाद में उनकी जो रेशो है वो चेंज हो जाती है और चेंज होकर रहते हैं 1:1। तो रेशो कुछ भी हो सकते हैं उनके न्यू, तो इससे किसी पार्टनर्स को लॉस होगा और किसी पार्टनर्स को गेन होगा। तो इसके इफेक्ट क्या आएंगे। इन सच केस द ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। नया एग्रीमेंट बन जाएगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल रिजल्ट इन गेन टू सम पार्टनर, कुछ पार्टनर्स को तो फायदा होगा, एंड लॉस टू सम अदर्स, और कुछ को लॉस होगा। तो जिसको लॉस होगा उसको हम सैक्रिफाइस कहते हैं। द पार्टनर हु गेन्स, जिस पार्टनर्स को गेन हो रहा है, मस्ट कंपनसेट द पार्टनर हु लॉसेस, जिसको लॉस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो स्टूडेंट अब आपके माइंड में ये आएगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते क्यों हैं। तो उसके टाइम में कुछ एडजस्टमेंट होती है। सबसे पहले एडजस्टमेंट होती है कि फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, उसको हम कहते हैं गेनिंग रेशो, और किसी पार्टनर्स को सैक्रिफाइस भी हो सकता है, किसी पार्टनर्स को लॉस भी हो सकता है। तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालने के लिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो सकती है। सेकंड पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जो हमारे पास गुडविल वैल्यूड हुई है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए भी वो भी गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो में निकालना पड़ता है। थर्ड पॉइंट आपका जो होता है वो होता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। जो आपके पास लास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट्स जुड़े हुए हैं पिछले सालों के और जो रिजर्व्स हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाने के लिए भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का यूज होता है। नेक्स्ट जो आपका ट्रीटमेंट है वो है रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशंस का मतलब होता है कि एसेट्स आपकी बढ़ भी सकते हैं और एसेट्स आपकी कम भी हो सकती हैं। रिवैल्यूएशन जो होता है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। जब आपकी एसेट्स बढ़ेंगी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो जब कोई आपकी एसेट बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि कोई एसेट बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, और अगर कोई एसेट कम हो रही है तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ऐसे ही आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ सकती है और लायबिलिटीज कम भी हो सकती हैं। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब है डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो सबसे पहला टॉपिक है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो वो गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे आपके पास पिछले सालों के, और आपके पास रिजर्व्स पड़े होंगे, और रीवैल्यूएशन होगा एसेट्स का एंड रीअसेसमेंट आपका होगा लायबिलिटीज का। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एसेट बढ़ भी सकती है, रिवैल्यूड होकर कम भी हो सकती है। अगर एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट है, और अगर एसेट कम होंगे तो आपको लॉस है। अब हम आ जाते हैं डिटरमिनेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। इस चैप्टर में सबसे जो मेन पॉइंट है वो है गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। पूरे चैप्टर के अंदर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होंगे। गेनिंग रेशो निकालने के लिए और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमारे पास ओल्ड रेशो चाहिए होगी और न्यू रेशो चाहिए होगी। तो सबसे दो मेन पॉइंट है, एक तो ओल्ड रेशो आपके पास होनी चाहिए, और एक हम बात करेंगे अभी एंड न्यू रेशो आपके पास होनी चाहिए। तो गेनिंग रेशो और जो सैक्रिफाइसिंग रेशो और जो गेनिंग रेशो है वो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से निकलेगी। सबसे पहली बात आती है ओल्ड रेशो क्या होते हैं। एग्रीमेंट में चेंज आने से पहले जो भी बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी चेंज होने से पहले, उसको ओल्ड रेशो कहते हैं। द रेशो इन विच पार्टनर्स वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द
फर्म। तो जो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है इज कॉल्ड ओल्ड रेशो। चेंज होने से पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, मान लीजिए चेंज होने से पहले पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, तो उसको हम ओल्ड रेशो कहेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसको लॉस हो जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने पर। द पार्टनर हुज शेयर हैव डिक्रीज, जिस पार्टनर्स का जो शेयर्स है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आर नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जिन पार्टनर्स को लॉस हो जाता है उनको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, गेनिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? गेनिंग पार्टनर्स वो होते हैं जिनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब चेंज आता है तो उसके कारण जिस पार्टनर्स को फायदा हो जाता है उसको हम गेनिंग पार्टनर कहते हैं। द पार्टनर हु शेयर्स हैज इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज कॉल्ड गेनिंग पार्टनर। उनको हम गेनिंग पार्टनर कहते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? द रेशो इन विच पार्टनर और पार्टनर surrender their profit sharing ratio in favor of other partner is known as sacrificing ratio। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है जिसमें कुछ पार्टनर सरेंडर कर देते हैं अपना शेयर्स अदर पार्टनर्स के फेवर में। सरेंडर मींस सैक्रिफाइस कर देते हैं, त्याग देते हैं, इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो मेन फॉर्मूला है वो है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जो ए बी सी तीन पार्टनर हो गए एक्स वाई जेड, उनकी जो पुरानी शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 3:1 और नई रेशियो है 1:1, तो वो आपस में लेस कर देंगे तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। गेनिंग रेशियो द रेशियो इन विच द पार्टनर्स एक्वायर द शेयर्स। उसको जिस पार्टनर्स को फायदा हो रहा है इसका मतलब वो दूसरे पार्टनर से एक्वायर कर रहा है उसका शेयर्स फ्रॉम अदर पार्टनर्स इज नोन एज गेनिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला रहता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, रिवर्स हो जाता है। तो इसमें हम कर देते हैं, इसमें ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर है, इसमें न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है जिसमें वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट लॉसेस को बांटेंगे। जो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है उसको हम न्यू रेशियो कहते हैं। लेकिन दो मेन फॉर्मूले हैं जो बेटे आपको याद रखने हैं स्टूडेंट, एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एक आपको गेनिंग रेशियो जो पूरे चैप्टर में यूज होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व कर देते हैं। तो हम नॉर्मली एग्जाम में एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आ गया तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है और अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो वो गेन कर रहा है। तो एक बार मैं अपनी बात दोबारा रिवाइज कर दूं स्टूडेंट, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है आपको एग्जाम में वही लगाइए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर आंसर नेगेटिव में आया तो वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो यानी कि आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाइए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इफ आंसर इन पॉजिटिव देन दैट पार्टनर इज सैक्रिफाइस, इफ आंसर इज नेगेटिव देन दैट पार्टनर गेन, तो वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हमारा क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 with effect from 1st January 2019 they agree to share profit and losses equally, calculate sacrificing ratio and gaining ratio of the partners। तो ये जो पहले वाली रेशियो है ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। तो हम सॉल्यूशन में आ जाते हैं, दो पार्टनर हैं ए और बी, ओल्ड शेयर है 2:1, 2:1 का मतलब है 2/3 एंड 1/3, 2 + 1 3, 2/3 एंड 1/3, 1 + 1 मीन्स 2 यानी कि 1/2 1/2। तो अब हम सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, ए का शेयर अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ 2/3 माइनस 1/2, राइट स्टूडेंट। 1 + 1 2 मीन 1/2, 2 + 1 that 3 mean 2/3, तो 6 is the LCM, right। 4 minus 3 means 1/6।
and same B, old share is 1/3 minus 1/2 and LCM is 6. So here is 2 minus 3 means 1/6. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आंसर है ए का वो पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज करें ऑलवेज। ए इफ आंसर इज पॉजिटिव इट मींस सैक्रिफाइसिंग। तो ये सैक्रिफाइसिंग कर रहा है स्टूडेंट, राइट। और अगर ये माइनस में आएगा तो इसका मतलब स्टूडेंट ये गेन कर रहा है, तो इसका मतलब ही इज गेन। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव में आंसर आ गया तो इसका मतलब ये जो पार्टनर है ये क्या कर रहा है आपका, ये पार्टनर आपका गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग ऑलवेज इक्वल टू द गेनिंग। तो मैं अपनी बात है दोबारा रिपीट कर दूं, इफ आंसर इज पॉजिटिव मीन सैक्रिफाइसिंग, इफ आंसर इज नेगेटिव देन मीन बी इज गेन। तो बी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं स्टूडेंट, आर एस एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:1 with effect from 1st April 2019 they agree to share profit losses equally। पहले इनकी रेशियो है 7:1। तो अब आपके पास यहाँ पे तीन पार्टनर है आर एस और एम। तो आपके पास जो ओल्ड शेयर है वो आपके पास है ओल्ड शेयर 7:1 and new share is 1:1:1। 7:1 का मतलब हो गया 7/10, 2/10 and 1/10। 1:1:1 का मतलब है 1/3, 1/3 and 1/3। If answer is positive, same rule, sacrificing ratio equal to old share minus new share। If answer A for R 7/10 minus 1/3, right? 30 is the LCM. Okay, 3 21 that is 10 means 11/30। इसका मतलब R का आंसर पॉजिटिव है, तो R का आंसर पॉजिटिव है तो बेटा ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये सैक्रिफाइस हो गया। R S 2/10 minus 1/3, 7 plus 2 plus 1 10, 2/10, 1:1:1 means 1/3। LCM is the 30, right? 3 6 10 means minus 4/30। इस means he is gain। तो ये गेन कर रहा है क्योंकि नेगेटिव में आंसर आया है M 1/10 minus 1/30 mean 1/3। LCM is the 30 mean 3 10 that is equal to also negative mean 7/30। तो इसका मतलब ये भी पार्टनर आपका गेन कर रहा है। तो स्टूडेंट इसमें आप एक कंक्लूजन देखिए, ये 11/30 है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये -4/30 है और ये -7/30 है। 7 और 4 11 और ये इसके ऊपर भी कितना है 11। तो सैक्रिफाइसिंग ऑलवेज इक्वल टू द गेन। लेकिन एक बात मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, सॉरी गेन कर रहा है, और अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और सैक्रिफाइसिंग ऑलवेज इक्वल टू द गेनिंग। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो फर्म की गुडविल दे रखी होगी उसका क्या करेंगे, उसको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस पार्टनर को गेन हो रहा होगा उसको हम डेबिट करेंगे और जिस पार्टनर्स को सैक्रिफाइस हो रहा होगा उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कहेंगे और उसको क्रेडिट करेंगे। तो उसमें एंट्री जो बनेगी वो बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो सबसे पहली बात दोबारा रिवाइज करवा देते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग में लेंगे। जिस पार्टनर्स को गेन होगा वो कंपनसेट करेगा जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स होगी तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जैसे आप फंडामेंटल के चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनते हैं, और जब कैपिटल फिक्स होती है तो उसमें जो एडजस्टमेंट होती है वो करंट अकाउंट के थ्रू होती है। तो आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। When the partner decide to change in their profit sharing ratio, the gaining partner should compensate the sacrificing partner। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल इन द गेनिंग रेशियो। जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो गेनिंग रेशियो में करेगा, जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेगा। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू ऑफ द गुडविल दे रखा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर ऑफ द प्रॉफिट गेन, जो उसको फायदा हो रहा है। द फॉलोइंग एंट्री, अब इसमें एक एंट्री पास होगी, या तो वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी या वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास होगी। जैसे आप फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं, इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब ये गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग में होगा, तो जो गेनिंग पार्टनर है उसका गेनिंग रेशियो में हो जाएगा, राइट, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हो जाएगा। रेशियो हो जाएगी बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। उसके बाद है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, एंट्री वैसी रहेगी, फर्क क्या है? गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो स्टूडेंट इसमें आपने देखेंगे कि इसमें आपका करंट अकाउंट आ जाएगा और इसमें आपका जो है वो कैपिटल अकाउंट है, तो ये फर्क आ जाएगा। फिक्स कैपिटल वाली सिचुएशन होगी तो उसमें करंट अकाउंट से एंट्री आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से क्लियर कर लेते हैं। A and B and C are partners sharing profit losses in the ratio of 3:1. On 1st January 2019, they decided to share profit in the ratio of 2:1. That is the new ratio. This is the old ratio. The partnership deed provide that in the event of any change in profit sharing ratio, गुडविल आपको स्टूडेंट गिवन भी हो सकती है और फाइंड आउट भी करनी पड़ सकती है, जो आपने चैप्टर में सीखा था वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आपने बी वैल्यू एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 5 years। जो पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स हैं, द प्रॉफिट एंड लॉसेज फॉर द प्रीसीडिंग 5 year आर एज फॉलोज। 1 2 3 4 5, ये 5 साल के आपको प्रॉफिट और लॉस दिए हुए हैं, एंड लास्ट इज द लॉस। 5 एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो स्टूडेंट मेन पॉइंट तो आपको इसमें गुडविल अगर गिवन होता तो गुडविल आपको फाइंड आउट ना करना पड़ता, तो मेन यहाँ पर यह है कि गुडविल भी आपको फाइंड आउट करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल प्रॉफिट आपका आ गया 10 लाख। फिर हमारा एवरेज प्रॉफिट होता था टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, वो 5 से डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5, तो एवरेज प्रॉफिट आपका 2 लाख आ गया। गुडविल निकालने का स्टूडेंट फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वो आपको यहाँ दिया हुआ है, दैट इज द 3 years परचेज। तो ये 3 years परचेज है आपके पास, 3 years परचेज 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल 6 लाख हो गई। अगर इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन होती है 6 लाख रुपीस, तो फिर हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं था, सीधा ही गुडविल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका मेन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दिस इज द ओल्ड रेशियो एंड दिस इज द न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इज द 3/6 एंड 2/6, तो रिजल्ट इज 1/6 सैक्रिफाइस, आंसर इज पॉजिटिव। बी 2/6 minus 3/6, answer is negative, it means gain. And last C 1/6 minus 1/6 is mean neither gain neither sacrifice, not sacrifice, ना तो वो gain कर रहा है, neither gain not sacrifice. And last is thing A sacrifice कर रहे हैं यहाँ पर, और गुडविल आपकी निकल कर आई है स्टूडेंट 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख इंटू 1/6 जो कंपनसेशन अमाउंट है 1 लाख, एंड गेन 6 लाख इंटू 1/6 1 लाख।
तो लास्ट में स्टूडेंट आपको एंट्री मालूम है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग जो यहाँ पर है वो बी कर रहा है, तो गेनिंग बी कर रहा है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1 लाख डेबिट साइड ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट साइड। अगर इसी क्वेश्चन में ये लिख दिया जाता है कि कैपिटल इज फिक्स्ड, तो यहाँ क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना था। इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, अगर यहाँ लिखा होता है कैपिटल इज फिक्स्ड, तो यहाँ पे हो जाता बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट। बाकी क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हम लेक्चर यहाँ फिनिश करते हैं। तो आप इस जो वीडियो हमने बनाया आप लोगों के लिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर।